रात में बम्बा का पानी लगाते हैं, तब देश को खाने को देते हैं। 10 करोड़ का सूट पहनकर देश को बेचते नहीं है। पशुओं ने पूरा हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया, पूरा गन्ना खा गए, पूरा गेहूं खा गए। हम इतने दुखी हैं, इतने तंग हैं कि हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और हम हिंदू हैं और तिलकधारी हिंदू हैं, वैसे फर्जी वाले ना कि बिटिया दूसरे लोगों को दे दें और फिर हिंदुत्व का राग अलाप है। पूरी ना हमारी मांग पूरी है तो हम मरेंगे, मार देंगे। वंदे मातरम साथियों, इस वक्त हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ किसानों की महापंचायत चल रही है जिसमें राकेश टिकैत जी मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ और अन्य किसान साथी हैं जो अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? जी, मैं अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन आगरा से। सर, यहाँ पे आज क्यों आया महापंचायत में? दम है कितना दमर में तेरे देख लिया और देखेंगे। तानाशाही के खिलाफ हम लोग एकत्रित हुए हैं। भारत को बचाने वाले लोग हैं और भारत को बचाने वाले लोग हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि भारत को बचाने के लिए, अपनी सरदारी को बचाने के लिए, किसानों की मूलभूत समस्याओं को समाधान के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। जिस प्रकार से 13 महीने हमारा आंदोलन दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर चला था, सरकार ने झूठे हमसे वादा करके हमारा आंदोलन स्थगित कराया था ना। उस जो MSP पर कमेटी गठित की गई थी उसमें हमारे कोई भी नुमाइंदा किसान का नहीं रखा गया है। जो रखे भी गए हैं, जो काले कानून को जो समर्थन देते थे वो व्यक्ति रखे गए। पहले तो कानून तो मोदी जी ने वापस ले लिए। उन्होंने ये भी कहा हम किसानों के हित के लिए कानून लाए थे, हम समझा नहीं पाए लोगों को। तो भाई हित के लिए लाए थे, फिर उन्हें समझा नहीं पाए तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि हम जो सत्य की भांति प्रकाश को किसानों में समझाने में असफल रहे, यानी कि उसमें कमी थी। उन्होंने एक चीज़ और आपने नोट किया होगा कि जब हमारी किसानों की वार्तालाप सरकार से हुआ करती थी तो उस काले कानून में 3 बिंदु थे, वो 13 बिंदु थे, सॉरी 13 बिंदुओं में से सरकार ने पहले ही मान लिया था कि 9 में तो खराबी है, 4 में हम लोग बताते थे। तो वो पूरा खराबी तो हुआ ना। 9 जो बनाने वाला आधे से ज़्यादा वो खराब बता रहा है और जो स्वीकार करने वाला वो कम बता रहा है, तो ये तो सिद्ध उन्होंने ही कर दिया था पहले कि हाँ काले कानून वो जो है वो काला ही है। अच्छा, अभी आप आज यहाँ पे आए, आपकी मुख्य मांगे क्या? अगर आपसे 3 मुख्य मांगे मैं पूछूं तो क्या बताना चाहेंगे? देखो, पहली तो हमारी मांग है कि किसानों को जो ट्रैक्टर पर प्रतिबंध किया गया है कि फॉर्च्यूनर रोड पर चलेगी। फॉर्च्यूनर मतलब उद्योगपतियों का, चाह रहे हैं कि दुर्घटना ना हो कोई। अरे तो कानपुर में ट्राली पलट, अरे हमारा एक ट्रैक्टर पलट गया तो बैन हो गया और फॉर्च्यूनर रोज पलटती है। हर 1 मिनट में 10 फॉर्च्यूनर देश के अंदर पलटती हैं, हर 1 मिनट में 10 फॉर्च्यूनर, तो उस पर नहीं। और कभी कभार सालों में 1 ट्रैक्टर पलट गया तो बैन हो गया। तो 1 मिनट में 10 पलट रही है तो वो बैन ही होनी चाहिए कि साल में 1 पलट रहा ट्रैक्टर वो बैन होना चाहिए। हम दूसरी चीज आप बताएं। अरे पहली दूसरी बात कि कटीले तारों पर प्रतिबंध। भाई आपने सरकार से मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि जो आवारा पशु हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? अगर किसान अपनी फसलों की रक्षा कटीले तार लगाकर करता है जिससे कि वो अपनी फसल आती है, अपने घर का खर्चा चलाता है, बेटी की विवाह करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसको बचाने के लिए, परिवार की व्यवस्था को चलाने के लिए कटीले तारों का प्रयोग करता है। और हम हिंदू हैं और तिलकधारी हिंदू हैं, वैसे फर्जी वाले ना कि बिटिया दूसरे लोगों को दे दें और फिर हिंदुत्व का राग अलाप है। हम पक्के हिंदू हैं। योगी जी ने प्रदेश भर में गौशालाएं खुलवा दी हैं। हाँ, हम यही तो जानना चाह रहे हैं साहब कि योगी जी ने ये कहा था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, हम पंचायत स्तर की बात कर रहे हैं कि एक गौशाला का निर्माण होगा जिससे कि वहाँ की जो आवारा पशु है उनका गौशाला में रहेंगे। लेकिन वो कहाँ निर्माण हुआ है? हमें एक जिले में 10 गौशाला बता दो। पंचायत तो छोड़ो, एक जिले में कम से कम 100 पंचायत, 100 से अधिक होती पंचायतें, एक जिले में 10 बता दीजिए आप। पैसा कहाँ गया? गौशालाएं तो हैं। अरे गौशालाएं हैं, वहाँ भोजन नहीं है, पानी नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, उनका सफाई करने वाले लोग नहीं है। 30 रुपया में हमारा पेट नहीं भरा जा रहा है। इतने बड़े पशु का 30 रुपये में भर जाएगा? आप बता दीजिए, 30 रुपये हम आपको देते हैं, आप 30 रुपये में एक दिन का जीवन यापन कर सकते। पानी की बोतल तो 10-20 रुपया की साहब, और वो पेट भरने की बात करते हैं। और तेल 200 रुपये बेचेंगे और पेट भरने की बात करेंगे। आटा 35 रुपये बेचेंगे, पेट भरने की बात करेंगे। इसी की तो लड़ाई है। जिस 2 भारत जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक इंडिया होगा और एक भारत होगा। भारत में गांव गरीब किसान मजदूर होगा और इंडिया में वो लोग होंगे हम 2 हमारे 2 जो भारत को बेचने का प्रयास करेंगे और उनका शोषण करेंगे जो भारत को बनाने वाले लोग हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। जब विचार होंगे तो विचारधारा बचेगी और विचारधारा बचेगी तो देश भी बचेगा। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। हमारे बाप ने बाजरा बेच के पढ़ाया है और बाजरा बेच के जब पढ़े तो व्यवस्थाओं को जाने हैं और जाने तब यहाँ आए हैं। क्योंकि
देश को बेचने नहीं देंगे। इस देश का निर्माण हमारी गर्दनों पर आधारित है। जब हमारी गर्दनें कटी, जब हमने कुर्बानी दी, जब हमने संघर्ष किया, रात में बम्बा का पानी लगाते हैं, तब देश को खाने को देते हैं। 10 करोड़ का सूट पहनकर देश को बेचते नहीं है। कोई ऐसी बात जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि मांगे तो अनंत है, लेकिन फिर भी कहाँ के आप रुकेंगे? ये तो लीगल मांग है साहब कि ट्रैक्टर बैन नहीं होना चाहिए। भाई हम तो किसान हैं, तो हमारा यंत्र क्या है? ट्रैक्टर ही तो है। तो हम आना जाना विवाह बारातों में भी, अपनी बेटियों की शादी भी करने भी जाते हैं, तो ट्रैक्टर को ही प्रयोग कर ले साहब। और फॉर्च्यूनर, अगर ट्रैक्टर बैन कर रही सरकार तो साहब फॉर्च्यूनर दे दे, हम तो फॉर्च्यूनर पे चलेंगे साहब, किसी को बुरा नहीं लगता। दूसरी बात कटी लेता साहब, हमारी आय दोगुनी तभी तो हो पाएगी जब हमारी फसलें बचेंगी। और फसलें, तीसरी बात जो हम कहना चाहते, सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक जो हम पहुंचाना चाहते बात, 2022 तक आपकी आय दोगुनी कर देंगे। तो हम जी जानना चाह रहे हैं कि जो हमारा गेहूं है MSP 1975 इस समय, वो कहाँ 4000 रुपये बिच रहा है, तो वो बता दो, तो भाई हम ले चलें वहाँ और बिचवा दो। हम ये चाहते हैं कि जो समस्या हमारी है, लिखाई पढ़ाई, दवाई कमाई, सिंचाई, मान सम्मान, स्वास्थ्य, इनके लिए कौन है? बेरोजगारी, हम पढ़े लिखे, हमने शिक्षा ग्रेड टैक्स दे के की है। कहते ना कि बोर्ड फीस जमा करनी है, बोर्ड फीस क्या होता है? टैक्स ही तो होता हमारा। तो जब हम पढ़े लिखे युवा BA BSc MTech BTech MBA MPhil करके घूमेंगे और टैक्स दे के किया हो, मान लीजिए कि हम दुकान पर गए किसी पे और पैसे दिए, तो वो हमें प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा? और यहाँ सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं और सरकार रोजगार ना दे तो किससे कहेंगे? भाई बनाई तो सरकार हम लोगों ने ना। अब 2 करोड़ रोजगार का कहा था, अब 2 करोड़ तो दिया तो है नहीं, अब उन्हें रोजगार देना नहीं है, लेना है। अब रोजगार तो तब देंगे जो भारत के संस्थान हैं उन्हें बचने देंगे। जब वो ही नहीं बचेंगे संस्थान, तो फिर तो ये कहेंगे भाई संस्थान ही नहीं तो हम देंगे कहाँ? भाई व्यक्ति तो वहाँ रहेगा जब घर हो, जब घर ही ना उनको रखेंगे वो, तो व्यक्ति को कहाँ रखेंगे वो? तो उन्होंने रोजगार की जगह संस्थान बेचना शुरू कर दिया है। तो हम ये कहते हैं देश को मत बेचो साहब, तुमने देश बनाया नहीं है, तुमने तो कच्चा पहन के अंग्रेजों की चाटुकारिता करी है। देश तो हमने बचाया है और हमने बनाया है। हम तुम्हारी विचारधारा जानते हैं कि तुम्हारी गॉडसे वाली विचारधारा है। हम ये भी जानते हैं कि तुमने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए ये तो आप दूसरे विपक्ष की लाइन पे चले गए। विपक्ष की लाइन में नहीं, ये तो अच्छा जिस सही बात है ना, आप तिरंगा का अपमान कर रहे होगे तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपसे नहीं। मोदी जी ने तो बोल दिया हर घर तिरंगा लहराएंगे। अब प्रूफ तो तुमने तो नहीं बोला भाई, सिद्ध तो वही करेगा अपने आप को जिनसे गलती करी हो। आप क्यों बोलोगे? आपके तो दिल में तिरंगा है, बे घर पे तिरंगा लगा रहे और हम दिल पे लगा रहे हैं यार। तो दिल बना के घर बना, दिल से घर बना है ना कि घर से दिल बना है। तो हमने तो दिलों में तिरंगा बसा रखा है पहले से ही। मोदी के कहने से राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं देंगे। ये हम लोग तो चप्पल घिसाता लखाने की, और दिन भर खेत में रहता गैया रखाते हैं। अब गैया रखाएं कि लुगाई रखाएं? भैया जो बताओ, तो ये क्या लड़ाई आपकी 2024 चुनाव तक चलने वाली है? 24 का, जब तक देश को दूसरी आज़ादी न मिल जाए तब तक साहब। ये आज़ादी की लड़ाई चल रही है आंदोलन के माध्यम से, उस विचारधारा से लड़ाई चल रही है जो देश को लगातार बेच रही है। आज़ादी के समझे ये गायों ने, पशुओं ने इतना परेशान कर रखा हम किसानों को। हमारे घर पे बिल्कुल भी खाने के लिए हमारे लिए गेहूँ नहीं, गेहूँ हम औरों को क्या खिलाएंगे? क्या आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत में गौशालाएं नहीं बनी है? हमारे यहाँ पे नहीं है। जो गौशाला है सब बेकार है, नथिंग है। वे कोई गौशाला नहीं है। एक गौशाला में एक पशु 30 रुपए में कैसे पेट भर ले? नाम आप कहाँ से आए हैं? हम जिला बिजनौर से आए हैं। सुनील कुमार नाम है मेरा। पंचायत आपकी कौन सी है? ग्राम पंचायत में नवादा। नहीं, हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है, ना ही कोई गौशाला है, ना ही कोई व्यवस्था है। हमारे यहाँ पशु इतना परेशान कर रहे हैं, हमारा जीना दूभर हो गया पशुओं से। हमारे वहाँ सहारनपुर वहाँ गौशाला नहीं है? वहाँ गौशाला नहीं है। पशुओं ने पूरा हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया। पूरा गन्ना खा गए, पूरा गेहूं खा गए। हम इतने दुखी हैं, इतने तंग हैं कि हम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हमारी ये हालत है आज। एक का खेत में हमारे 5-5 पशु जब वो पड़े रहते हैं, वो हमें भी मारते हैं और हमारी चारा भी हमारा सारा फसल खा गए। हम उससे तंग हैं पशु से। ना हमारी मांग पूरी है तो हम मरेंगे, मार देंगे जा क्या है। जैसा कि आपने देखा, किसानों ने अपनी समस्याएं बताई। पशुओं से लोग बहुत परेशान हैं, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, उनके पास अनाज नहीं है और वो अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए मरने मारने तक को उतारू होने को तैयार हैं और इसे वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई का नाम दे रहे हैं। कैमरामैन
गोल्डी के साथ पीयूष पांडे, लखनऊ।